हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का हमारा कुछ टॉपिक है थोड़ा सा हटके। तो मैंने यार बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा और मैंने एक रिसर्च टाइप से ही की, है ना। उससे मुझे पता चला कि मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोग, अध्यात्म का जो रास्ता है उस पर बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा, है ना। सुने होंगे ये वर्ड। तो मेरा ये था, मैंने एक बहुत नॉर्मल चीज़ देखी कि हम सब के ने कंडीशनिंग बहुत अजीब टाइप से होती है। मतलब कि हम सब लोग, मतलब बहुत सारे लोगों का बिहेवियर जो है वो मैंने देखा कि यार एकदम से कैसे, मतलब चेंज टाइप का, अजीब टाइप का। ठीक है, कुछ बहुत रूड है, कुछ बहुत ज़्यादा हंस के अपने आप को कवर करते हैं, कुछ बहुत ओपन होने से डरते हैं, कुछ बहुत मतलब बहुत प्रकार के लोग हैं ना। तो हम सब ऐसे क्यों हो जाते हैं। तो मैंने वही देखा तो मुझे पता चला कि यार कुछ ना कुछ ऐसे पास्ट में चीज़ें हुई होती हैं हम सब की लाइफ में, जिससे हम ऐसे अजीब टाइप के हो जाते हैं। तो फिर मैंने और थोड़ा देखा तो उसमें मुझे पता चला कि हम सब की जो लाइफ, मतलब बचपन से लेके बड़े तक के कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, वो सब तो हमारे कार्मिक लेसन्स होते हैं जो कि हमने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया होता है जो हमें इस जन्म में झेलना पड़ता है या उसको भोगना पड़ता है, या जो भी बोल सकते हैं आप लोग अलग अलग शब्दावली में, है ना। तो इसीलिए, और हम उसको चीज़ को समझ नहीं पाते क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो हम बस दोषारोपण करते हैं और हम बहुत अजीब बिहेवियर अपनाने लग जाते हैं क्योंकि वो फीलिंग हमारे अंदर दब चुकी होती है ना। हमने जो हमारे साथ हुआ, हमारे साथ जो एक दो तीन इंसिडेंट हुए छोटे में, किसी का पापा मम्मी की कंडीशनिंग अच्छी नहीं होगी तो कोई थोड़ा सा बड़े होकर हार्ट ब्रेक, किसी ने अलग अलग प्रकार, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है तो किसी के साथ कुछ हो गया, है ना। और तो हम वो चीज़ को हमारे अंदर, हमने उसको आइडेंटिफाई ही नहीं की, हमने उसको अपने अंदर दबा दिए और हम रिपीटेड सर्कल पे चले गए। मतलब अगर किसी ने हार्ट ब्रेक कर दिया, कुछ हो गया, तो हम ये नहीं समझते कि मे बी हमने लास्ट बर्थ में कुछ ऐसा किया होगा या कुछ भी, क्योंकि लोगों पे इतनी अवेयरनेस नहीं है बहुत सारे लोगों को, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्ले बॉय प्ले गर्ल बन जाएंगे। हम उनका हम बोलेंगे हमारे साथ ऐसा हुआ, हम रिवेंज लेंगे और रिवेंज मोड ऑन कर लेंगे और ये वो हम उससे खुद को बर्बाद करते हैं, हम अपनी सोल को बर्बाद करते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी यार कि आप लोग ये समझो, देखो, आपको सबसे पहले खुद को हील करने की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो हम हमको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, हमारी गलती नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, पर ठीक है, अगर चीज़ें हो गई हैं कुछ भी गलत, तो हमको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमको मेडिटेशन करना है, उस चीज़ को हील करना है, क्योंकि हम हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना हीलिंग के हम ठीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके साथ कुछ भी हार्ट ब्रेक, कुछ भी गलत होता है या आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप मेडिटेशन करें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अकेले में समय बिताएं और चीज़ें लिखें, लिख के देखें कि आपके दिमाग में क्या नेगेटिविटी चल रही, क्या चल रही है, उस सब चीज़ों का आइडेंटिफाई करें, उसको दूर करें। ठीक है, सबसे पहले खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद ही हम ठीक हो सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसे हमको बाहर ऊपर से कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो फिर हम लोग क्यों नहीं समझ पाते यार कि अगर हमारे अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमें उसको समझने की, बैठ के देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम वो चीज़ नहीं देखेंगे, हम लगातार खुद को बर्बाद करते चले जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को और कोसते चले जाएंगे कि हाय हमारे साथ ये हुआ वो, और इससे हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम लो फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं ना। तो वही मेरे कहने, तो हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बहुत सारे लोगों को अंदर एक ट्रॉमा, एक डर, एक भय बैठ जाता है। तो इन सब चीज़ों से निकलो और खुद को हील करो। सबसे पहले तो खुद की फीलिंग को आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या कब हुआ, कौन सा इंसिडेंट हुआ, जिससे आपके अंदर अंदर क्या थॉट प्रोसेस बैठा, क्या एक धारणा बनी, एक बिलीफ सिस्टम बना। ठीक है, तो यार देखो, अगर कुछ भी गलत हो जाता है ना, तो वो हमारे पिछले जन्म के कर्म से रिलेटेड होता है इस जन्म में। ठीक है, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है, सब कुछ एक डेस्टाइंड होता है, चीज़ें इंसिडेंट होना तो वो होती हैं। ठीक है, कर्मा वो होता है, लेना देना बना रहता है।
तो उससे खुद को बर्बाद मत करो, कुछ भी गलत मत सोचो। सबसे पहले खुद को आइडेंटिफाई करें चीज़ें और उनको हीलिंग जर्नी स्टार्ट करें खुद की। तो आप हीलिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहले मेडिटेशन करें, एक मतलब एकांत में समय व्यतीत करें और सोचें कि आपके दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लिख के भी आप निकाल सकते हैं, आप बात करके निकाल सकते हैं, रो के निकाल सकते हैं चीज़ें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रोना एक वीकनेस है, बट सॉरी टू से वीकनेस नहीं है रोना। रोने से आप हल्के होते हो, आपका अच्छा फील होता है और आप उस चीज़ को उस चीज़ों से निकल सकते हो, ठीक है। और सबसे मेरे को सबसे एक विनती है कि जब तक आप इन सब चीज़ों से ना निकलें, आप किसी भी चीज़ में ना जाएं, ठीक है। और कहीं बैठ के एक बार खुद को समझें, खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग हमें नहीं बताते हैं, हमारी सोसाइटी हमें लोगों को नहीं बताती है कि यार बाहर के लोगों से हमारी दुनिया नहीं बनती है। जो हमारे अंदर जो चल रहा होता है ना, हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही होती है, उससे हमारा आउटर वर्ल्ड क्रिएट होता है ना। वो हमारे एक रिफ्लेक्शन है अंदर का। अगर हमारे अंदर निगेटिविटी चल रही तो हमें निगेटिव लोग ही मिलेंगे। अगर हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी चल रही तो हमें पॉजिटिविटी ही मिलेगी बाहर, ठीक है। अगर बाहर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है जो आपके मन से नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आपको अंदर सही करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो खुद को सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दें, सबसे पहले खुद को समझें। किसी भी कोई इंसिडेंट से इतना ज़्यादा खुद को कमज़ोर ना बना लें। और हमको लोगों ने दिया है, हमारा जन्म होता है, हमें बता दिया जाता है कि आप ये हो, आपका ये नाम है, आपका ये सरनेम है। इन सब चीज़ों में हमारी ज़िंदगी निकल जाती है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम सबसे पहले एक सोल हैं, पावरफुल सोल हैं हम सब, ठीक है। हम सब इस दुनिया में आए हैं कुछ बेहतरीन पॉजिटिविटी क्रिएट करने, ना कि नेगेटिव चीज़ों में इंडल्ज होने, है ना। और हम क्या करते हैं, छोटा सा कुछ होता है और हम इतने हम गए गुजरे हैं कि हम मतलब चीज़ों को संभाल नहीं सकते हैं। तो हम गलत चीज़ों में वो हो जाते हैं, ड्रिंक करना, दारू पीना और सिगरेट पीना और गलत संगत में पड़ना। अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो एकदम मजनू बन के घूम रहा है। तो भाई ये मजनूगिरी सिर्फ मूवी तक अच्छी लगती है, रियल लाइफ में बकवास है ये सब। क्या कर रहे हो, मतलब समझो। पहले खुद से प्यार करो, खुद से मोहब्बत करो और इन सब चीज़ों से निकलो। खुद को प्रायोरिटी दो सबसे पहले, ठीक है। चीज़ें नहीं हुई, ठीक है, आगे बढ़ो यार। लाइफ में कोई बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं तो यूनिवर्स आपको अलग कर देती है ना। पर हम सब क्या 3D वर्ल्ड में लगे हैं। ये जो हमारी दुनिया चल रही है, हम इन सब में लगे हुए हैं। अगर हम स्पिरिचुअल हों तो हम इन सब चीज़ों को समझ पाएँ, इन सब चीज़ों से निकल पाएँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। तो ये मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था और जो कुछ मैंने देखा वो उन सब से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की, जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए। और अगर इसमें कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा। और मेरा बस यही उद्देश्य है कि लोगों की हेल्प हो पाए इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।